नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद आकाश में। आज मैं आपके लिए पॉलिटी के रिपीटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद आकाश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉलिटी की लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 1 से 10 तक कोई क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अब हम लोग 10 के आगे महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे परीक्षा में आने की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। प्रश्न प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न जो दिया गया है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित थी, तो किससे प्रेरित थी? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका बी है, 1935। अब इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो शक्ति राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश पर निर्गत करने की जो शक्ति प्रेरित थी वो अनुच्छेद 123 123 और जो धारा थी धारा कौन सी थी? धारा 42। ठीक है, अगर पूछता है कि किस अनुच्छेद के तहत थी तो आप क्या करेंगे? 123। और किस धारा के तहत थी तो 42। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? चार्टर एक्ट 1833। इसके बारे में मैं आपको बता दूं, इसमें यह प्रावधान था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ग अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन किसी स्थान, पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। मतलब उनको चांस दिया जाएगा। ठीक है, और कौन सी धारा थी? धारा अगर देखते हैं तो वो थी धारा 87। ठीक, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? सी, 1935। अब इसमें इससे पहले 1919 में जो द्वैध शासन लागू था वो कहाँ पे लागू था? प्रांतों में। और 1935 में प्रांतों से द्वैध शासन को हटाकर ये केंद्र में स्थापित कर दिया गया था द्वैध शासन। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। अभी मैंने बताया आपको लास्ट क्वेश्चन में, क्या आंसर हो जाएगा इसका? सी, 1935। 1929 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में लागू था, लेकिन 1919 में प्रांतों से हटाकर केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया था। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो किसमें शामिल किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं कि अखिल भारतीय जो महासंघ था उसको स्थापित करने का जो प्रावधान शामिल किया गया था, तो उसके निर्माण में तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों और चीफ कमिश्नर प्रांत के वहाँ के और जो देसी रियासत थी, इन सभी से मिलकर इस संघ का देसी रियासत से इन सभी देसी रियासतों से मिलकर इस महासंघ का निर्माण होना था। ठीक, लेकिन कुछ कारणों से ये व्यवस्था लागू ही नहीं हो पाई थी। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा? 1935। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये क्वेश्चंस जो आपके एक्ट और अधिनियम, इस तरह के जो क्वेश्चन जितने भी आते हैं, ये आपके हिस्ट्री में भी पूछे जाते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में, और पॉलिटी में भी आते हैं। तो ये आप इनको ये मत सोचिए कि ये बार बार एक ही क्वेश्चन आ रहे हैं। बार बार क्वेश्चन नहीं, ये बार बार पूछे गए क्वेश्चन हैं। इसीलिए ये हर क्वेश्चन को अलग अलग
अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं और बार बार पूछे गए हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? ये अवशेष नहीं, ये अवशिष्ट है। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये अवशेष नहीं, ये अवशिष्ट है। तो किसको दी गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गवर्नर जनरल को दी गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? नहीं है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। देश के लिए लिखित संविधान, विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, तीसरा है एक संघ की योजना पर विचार, चौथा है विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का संवाचित किया जाना। संवाचित मतलब नॉमिनेट। ठीक है, तो इसका अगर हम कहेंगे 1935 में, तो ये जो है आपका, ये तीन जो ऑप्शन दिए गए हैं ये 1935 के लिए जो है मेल खाते हैं, मतलब ये संबंधित है उससे, और ये जो ए ऑप्शन है ये संबंधित नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तो ए हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी? तो ऑप्शन पढ़ते हैं, फिर से ध्यान दीजिएगा, नहीं थी पूछ रहा है। पहला है इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया था। मतलब आपका कौन सा? ये वाला जो है नहीं है, बाकी तो 1935 से मैच करते हैं। अब देखिए, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे, नहीं किए गए थे। ना तो ये प्रांत को किए गए थे, ना तो ये केंद्र को आवंटित किए गए थे। ये क्या थे? ये गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थे। मतलब इन पे जो भी वर्क होता था वो गवर्नर जनरल के सहयोग से ही हो सकता था, अदरवाइज नहीं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन है, या भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत था, इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, बिल्कुल गलत। इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है, ये भी गलत। इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई, ये भी गलत। तो सही क्या है आपका? ए आपका आंसर हो जाएगा। चलिए मैं आपको थोड़ा सा 1935 के बारे में बता देता हूँ। इसमें कौन कौन से मुख्य उपबंध जो है थे। पहला अगर हम बात करें तो संघात्मक सरकार की स्थापना हो गई थी। ठीक, और बार बार एक क्वेश्चन और रिपीट हो रहा था कि केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। सही बात है, ये भी एक उपबंध ही था। तो केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। और थर्ड अगर हम लोग बोल लें तो क्या मान सकते हैं कि प्रांतों में द्वैध शासन को हटा दिया गया था और स्वायत्त शासन की स्थापना की गई थी। और द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल की स्थापना की गई थी। प्रांतीय शासन व्यवस्था की गई थी। ठीक, प्रांतीय विधानमंडल बनाया गया था। केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन भी कर दिया गया था और फेडरल न्यायालय की भी स्थापना की गई थी। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ कमेंट भी करिए। थैंक यू।